जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस टाइप की ट्रेडिंग की जाती है, आप किस तरह आपके पैसे कमा सकते हो, किस किस वे से आप आपके पैसे कमा सकते हो, उस पर कुछ पैसा अर्न कर सकते हो आपके कैपिटल पे, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब उससे भी मेन कंसेप्ट हम देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड। अब रिस्क रिवॉर्ड ऐसा होता है, जो आपने प्रॉफिट तो नहीं कमाया बट जो आपका लॉस है वो तो आप बचा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको हर बार प्रॉफिट ही होगा, तो कुछ टाइम 10 में से आपके 6 प्रॉफिट हो गए, 4 लॉस हो गए, तो उसमें आपको कितना रिस्क लेना है और वो रिस्क पे आपको कितना रिवॉर्ड अर्न करना है, वो भी आपको सिखाता हूँ कि कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना रिवॉर्ड लेना चाहिए। ये ज़्यादातर रिस्क रिवॉर्ड इसमें काम करता है, जैसे कि आपका निफ्टी 50 इंट्राडे ट्रेडिंग जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसमें 1 रुपये का 10 रुपये होता है और 10 का 1 रुपये भी होता है। तो ऐसा मान के चलते इसमें रिस्क रिवॉर्ड ये सबसे मेन कंसेप्ट है। इंट्राडे के लिए हो गया, अगर निफ्टी लेते हैं, ठीक है, निफ्टी का एक लॉट साइज है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 75 का है, ठीक है। आप इसमें एक तो नहीं ले सकते हो, आपको लेना है तो 75 के मल्टीप्लिकेशन में लेना पड़ेगा, 75, 150, 225, 300 इस तरह, ठीक है। अब मान के चलो मेरे पास आज एज्यूम करते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए मैं मार्केट में आया, मेरे पास सारा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, सब स्ट्रैटेजी मेरी क्लियर है, सब कैंडल स्टिक क्लियर है। जो हम आगे आगे देखेंगे आपको अभी समझ नहीं रहा होगा कि मेरा सब क्लियर है। अब मैं पैसा लेके आ चुका हूँ कि मैं रियल ट्रेडिंग करूँगा, पैसा अर्न करूँगा, बट मुझे रिस्क रिवॉर्ड ही पता नहीं है। मैंने 1 लाख रुपए का शेयर्स लिए कि ज़्यादा शेयर्स लेता हूँ, मेरा अगर ऊपर जाएगा 2-5 रुपये, 1 लाख रुपए में अगर मुझे 10,000 शेयर आए, मान के चलते 10 रुपये से अगर 10,000 शेयर है तो 10 रुपये का अगर 12 रुपये भी होता है तो मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 1,20,000 बराबर। ऊपर का 20,000 मेरा प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है तो, और इतना तो नॉर्मली होता है। बट प्रॉफिट तो देखने में अच्छा लगता है सबको, बट अगर ये लॉस होता है 10 का अगर 8 रुपये होता है तो आपके 20,000 रुपये गए एक ही दिन में। आपका कैपिटल बच गया 80,000 और 80,000 आपका कैपिटल रह गया, एक ही ट्रेड में आपने 20,000 गवा दिए। तो इससे होता है फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा डिप्रेशन टाइप, डिमोटिवेशन की ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग ये वो है, लोग उसको भला बुरा बोलते हैं, या फिर आपका एजम्पशन गलत हो जाता है इस चीज़ को लेके। तो ये क्यों होता है कि आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते हो। हमेशा आपको याद रखना है कि रिस्क रिवॉर्ड को कैसे फॉलो किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 50,000 लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस पे धीरे धीरे रिटर्न आएगा ही। अब बचे 50,000, इससे मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करूँगा, जैसे निफ्टी 50 इंट्राडे ट्रेडिंग। तो 50,000 मेरा कैपिटल है, राइट। अगर 50,000 मेरा कैपिटल है, इससे मैं आज 5,000 रुपये से ही ट्रेडिंग करूँगा, 5,000 रुपये से ही मैं आज ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं 50 से करूँगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉफिट होगा तो लॉस भी वही बेसिस पे होगा, उतनी क्वांटिटी रहेगी उतना लॉस आपका एक्सेप्ट करने की तैयारी होना चाहिए। तो हम 5,000 से करेंगे स्टार्टिंग में। अब 75, चलो 5,000 रुपये से हो गया, हमने लिए 2 लॉट 150, 75 के मल्टीप्लिकेशन में करना है। अगर आपने 2 लॉट लिए तो हो गया, शेयर प्राइस हो गया 150 रुपीज़, राइट, 150 लॉट साइज। तो मान के चलते अगर ये है 20 रुपये का, तो आपका कितना कैपिटल लगा, 3,000, ठीक है। अगर ये 20 का 22 होता है, 25 होता है, मान के चलो 25 भी होता है, तो आपने इस पे 150 पे इंटू 5 क्यों, क्योंकि 20 का 25 हुआ, 150 लौट थे तो 150 इंटू 5 750 रुपीज़। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न, ठीक है। आपने 5 रुपये पे 75 रुपीज़ अर्न कर लिया। अब ऐसे ही आपने अगर
मान के चलो 1:2 रखा होगा, 1:2, ये हो गया अपना 1 रुपये का रिस्क, जिसके बाद 1 रुपये के अगेंस्ट में हम 2 रुपये रिटर्न लेंगे। आपने लिया 20 रुपये पे, अगर यही लॉस होता और ये हो जाता 18 रुपये, तो आपका 2 रुपये का रिस्क था, जिसके बदले आपको मिला वो 5 रुपये, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड सबको मैच करते हुए चलना है। अगर आपने 20 का शेयर लिया, वो 18 हो गया, आपके पास 158 थी, तो 2 रुपये कम हुआ तो आपको 300 रुपये गया। आपका गया कितना? 300 रुपये। आपको आया कितना? 750 रुपीज़। बराबर, आपके रिस्क के हिसाब से आपको दुगना आया, 1:2। ये आपको हमेशा फॉलो करना है। अगर आपके 10 में से 6 ट्रेड भी गलत होते, 6, फिर भी आपके पास 2, 4, 8, तो 2 ट्रेड आप प्रॉफिट में हो। बराबर, ये हो गया। सीखते सीखते ये एजम्पशन करते हैं हम कि 6, बाद में ये रेशो ऐसा होता है कि 6 प्रॉफिट होते हैं और 4 लॉस होता है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ के लॉस कम हो जाता है, तो वो धीरे धीरे होता है। बट एज्यूम करना कि हमेशा जब आप सीख रहे हो तो एटलीस्ट लॉस ना लो, एटलीस्ट किसी के टिप या कोई बता रहा है उसको फॉलो करके ना लो। हमेशा अपने खुद का एक रिस्क रिवॉर्ड बनाए, आज जो आपके पॉकेट से है, आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आप उस पर कितना रिटर्न चाहते हो, कितने दिन में चाहते हो। वो पैसा एक दिन में नहीं कमाना है या एक दिन में गंवाना नहीं है। तो हमेशा आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होना चाहिए, हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए।